प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हमें एक ये समांतर बल रेखाएं अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। मान लो ये एक वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव का ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, इस पर प्लस क्यू। ये आपको पता ही है कि जब दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी आपको पता है 2L मानते हैं, 2L दूरी पर रखे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, अर्थात ये स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में इस समय रखा हुआ है। ठीक है, इस साम्यावस्था की स्थिति से इसको हमने घुमाया। मान लो इस समय ये जो स्थिति है इसकी AB स्थिति है और AB स्थिति से इसको घुमाया, मतलब ये वाली स्थिति है इस समय नॉर्मल ये, और घुमा के हम इसको कैसे ऐसे में घुमा दिया। ये पहले ये स्थिति रखी हुई है इसकी AB और इस स्थिति से घुमा के इसको ऐसे घुमाया, A' B' स्थिति में ले गए। तो अब द्विध्रुव इस प्रकार से हो गया हमारा, मतलब जो सिरा आपका B था वो यहाँ पे पहुँच के B' हो गया और जो सिरा A था वो यहाँ पे पहुँच के A' हो गया। ठीक है, AB स्थिति से इसको घुमा के हम A' B' स्थिति पर ले आए। तो देखो जो स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है, मान लो ये वाली स्थिति आपको पता ही है 0 डिग्री का एंगल बनता है स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में, और ये वाली स्थिति मान लो θ डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम θ डिग्री ले गए। इसको ले जाने में जितना हमने कार्य करना है वो कार्य की गणना हमने करनी कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना कार्य हमने करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कार्य निकालेंगे। कार्य निकालने से पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो मान लो 0 डिग्री से θ डिग्री जब हम इसे ले गए हैं तो एक नॉर्मल स्थिति, कोई सी भी स्थिति मान ली, जब 0 से θ के बीच में ये एक स्थिति मान लो अल्फा डिग्री पे है, ये पूरा कोण 0 से ये धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए पहले 0 डिग्री है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ और ऐसे धीरे धीरे θ डिग्री पे पहुंच गया होगा। तो हमने उसी में से ही एक नॉर्मल एंगल मान लिया कि भैया किसी क्षण ये मान लो अल्फा डिग्री पे है। तो जब अल्फा डिग्री पे हमारा एंगल है तो उस पर जो बलाघूर्ण आपको लगे पता है, बलाघूर्ण कितना होता है, टॉ बराबर PE साइन अल्फा। ये हमने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी किया था। तो PE साइन अल्फा इस पर बलाघूर्ण लगेगा मान लो अल्फा स्थिति में। अब हम इस अल्फा स्थिति से ही देखेंगे कि यदि अल्फा स्थिति से आगे थोड़ा सा एक विस्थापन करें, इसका डी अल्फा विस्थापन करें, डी अल्फा क्या करें, कोणीय विस्थापन करें, बहुत सूक्ष्म विस्थापन करें, तो बहुत छोटा कार्य होगा उस विस्थापन को करने में। तो पहले हम एक छोटा विस्थापन, छोटा कार्य, छोटे विस्थापन के द्वारा छोटा कार्य DW ज्ञात कर लेंगे और फिर टोटल कार्य 0 डिग्री से लेकर θ डिग्री तक का कार्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए टॉ हमारा हर बार बदल रहा है, तो टॉ बदल रहा है तो हमें जो कार्य ज्ञात करने का करेंगे हम वो समाकलन के द्वारा ज्ञात किया जा सकेगा, ऐसे हम उसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम छोटा कार्य निकाल देते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला पता है, कार्य DW जो है आपका कार्य बराबर, आपने अगर कोणीय विस्थापन वाला चैप्टर 11वीं क्लास में पढ़ा था तो एक फॉर्मूला टॉ डी अल्फा हमने पढ़ा था। ठीक, तो छोटा विस्थापन हमारा डी अल्फा के लिए जो टॉर्क लग रहा है वो ये लग रहा है PE साइन अल्फा। तो जो हमारा छोटा कार्य हो गया टॉ बराबर PE साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो ये अब हमारी इक्वेशन आ गई, समीकरण नंबर 2 मान ली। ये समीकरण क्या है, छोटा कार्य मतलब डी अल्फा एंगल घुमाने में किया गया कार्य आ गया PE साइन अल्फा डी अल्फा। अब 0 से θ डिग्री घुमाने में कृत कार्य हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से θ डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो 0 से θ DW इजिकल टू 0 से θ PE साइन अल्फा डी अल्फा, मतलब इस समीकरण का हमने समाकलन कर दिया। तो ये तो संपूर्ण कार्य हो गया, W 0 से θ घुमाने में किया गया कार्य। P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कांस्टेंट है, E हमें दिया हुआ है कांस्टेंट राशि है, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, समाकलन हो गया 0 से θ साइन अल्फा डी अल्फा। साइन अल्फा का समाकलन आपको पता ही है कितना होता है, साइन अल्फा का समाकलन होता है माइनस कॉस अल्फा।
लिमिट आपको 0 से थीटा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो W बराबर पी ई, अपर लिमिट से फिर चलो माइनस जो है ये माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस पी अपर लिमिट रखा, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 हो गया। तो W इजिकल टू माइनस पी ई ऐसे ही है, कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रखा, कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो W इजिकल टू देखो या तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, ये प्लस हो जाएगा। तो W इजिकल टू पी ई और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही आपका कार्य है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। इसका डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है W बराबर पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी वैद्युत द्विध्रुव था, इसको घुमा के थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हम निकाल चुके हैं। कितना आया था W याद रखना है, W इजिकल टू पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है, किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, अब इसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, अब हम आगे वैद्युत द्विध्रुव को की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने में भी करेंगे। ठीक है, तो इसे देखिए अगला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसे सिंपल विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अनेकों बार पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे समझिए। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात किया था। अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। दोनों में कॉन्सेप्ट लगभग सेम लगते हैं, सेम टाइप के डेरिवेशन हमें करने पड़ते हैं। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ते आ रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या बताया था कि शून्य स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति से और वर्तमान स्थिति तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये स्थितिज ऊर्जा भी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी इसी प्रकार से ही ज्ञात करनी है। तो एक स्थान हमने मान लिया जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। तो मान लो अनंत पोजीशन है, अनंत पे आपका एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव कैसे भी आप रख सकते हैं, मान लो ये एक निगेटिव सिरा है और ये इस द्विध्रुव का पॉजिटिव सिरा है, माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है, और 12 डिस्टेंस आपको पता ही है, इनके बीच की 12 डिस्टेंस होती है ये। ठीक है, अब इस द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं हम, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से उसको थीटा कोण बनवा रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कैसे बना रहे हैं, थीटा कोण ला रहे हैं। मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में इस द्विध्रुव को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी हमारे द्वारा कार्य होगा वही कार्य इस वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यही काम करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को उठाना है, उठा के यहाँ लाना है। अब लेकिन कंडीशन क्या है, हम इसको यहाँ से यहाँ तक तो ला रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ला रहे और ला के इसको ऐसे रखेंगे कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए। ठीक है, मान लो इस स्थिति से इसको हम यहाँ से ऐसे लिया है, समझ गए, ये वाली पोजीशन थी, पोजीशन यहाँ से इसको यहाँ लाए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक लाए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको दो कार्य करने पड़े। समझ गए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लाए। पहली स्थिति यह है जो हमने प्रथम कॉन्फ़िगरेशन मानी, द्वितीय स्थिति यह है, ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहली स्थिति से यहाँ दूसरी स्थिति तक लाने में हमें दो कार्य करने पड़े। पहला क्या कार्य करें, पहले तो इसको नॉर्मल लाए, कहाँ, ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये दिख रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लाने में किया गया कार्य। ठीक है, समझिए। देखिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को इस पोजीशन में लाएं। इस समय ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना एंगल का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री।
तो पहला जो हमारा केस है इसको लाए, सपोज यहाँ पे इसको पहली स्थिति में लाए, ये है पहली स्थिति। इस स्थिति से इसको यहाँ पे लाए तो नॉर्मल जैसे ये यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है वैसे ही लाए। इस परपेंडिकुलर स्थिति में ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है। तो पहले तो हम इसको इस स्थिति से लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में लिया, ये पहला केस हो गया फर्स्ट केस। और सेकंड केस ये आपको दिख रहा है कि अब इस 90 डिग्री को हमने थोड़ा सा थीटा डिग्री घुमा लिया, मतलब पहली स्थिति ऐसे में लाए थे और अब उस स्थिति से इसको थोड़ा सा हमने इधर 90 डिग्री को, तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री से अब थीटा डिग्री लाए। तो इसको हमें थीटा डिग्री में लाने में दो कार्य करने पड़े, पहला कार्य ये और दूसरा कार्य ये। पहला कार्य क्या करना पड़ा कि द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत लाने में कृत कार्य, ठीक है। और दूसरा क्या काम करना पड़ा, लंबवत स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कृत कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए दोबारा से समझ लीजिए। मान लीजिए आपका द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को हम इस स्थिति में लाए थे थीटा डिग्री, क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री है। तो द्विध्रुव को उठा के क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री तक लाने में हमें दो कार्य करने पड़े। पहला कार्य क्या करना पड़ा, पहले तो द्विध्रुव को इस स्थिति से और क्षेत्र की दिशा के लंबवत लाने में किया गया कार्य। यहाँ से यहाँ तक जो हम लाए, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमने कार्य किया वो। और दूसरा जब हम लंबवत ऐसे ले आए थे तो उसको अब हमने थीटा डिग्री घुमाने में कितना कार्य किया वो। और ये दो कार्य हम निकाल देंगे, इसको हमने W1 मान लिया, इसको हमने W2 मान लिया, और दोनों का कार्य निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल कार्य हमारा निकल जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को शून्य स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति से और वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए पहले हम कार्य निकालेंगे W1 कार्य बहुत आसान से आप देख सकते हैं। देखो जब हम ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को उठा के यहाँ से यहाँ लाए, ये तो है पहला कार्य W1। तो देखिए इस पर एक बल लगेगा, माइनस आवेश है, तो बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होती है, नहीं पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, तो धन आवेश इसको इधर लगेगा। तो इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, F बराबर क्या लगेगा QE। और इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और बल लगेगा वही लगेगा F बराबर QE। आपको दिख रहा है बल तो समान क्वांटिटी के लग रहे हैं, उनकी मात्रा समान है लेकिन दिशाएं विपरीत हैं, ठीक है। और विस्थापन दोनों का सेम है, ये क्यू भी सेम विस्थापन करके इसमें आया और ये क्यू भी सेम विस्थापन करके ये आया। तो इस स्थिति में इसके द्वारा जो कार्य होगा और इस बल द्वारा जो कार्य होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बल की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस स्थिति में लाने में तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए होंगे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। बल तो सेम लग रहे हैं लेकिन उनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, जबकि विस्थापन क्या है, सेम है। ये भी सेम विस्थापन करके आया, ये भी सेम विस्थापन करके आया, और बल सेम लगने के कारण कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि बल की दिशाएं क्या थी, अलग अलग थी। तो W1 का मान तो हमारा आ गया 0। अब हमें W2 निकालना है। W2 आपको पता है कौन सा कार्य है, 90 डिग्री वाली स्थिति से और थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। अब हम W2 ज्ञात करेंगे। W2 क्या हो गया आपका, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में कृत कार्य, ठीक है। मतलब जो लंबवत स्थिति ये थी, 90 डिग्री वाली स्थिति ये थी, इससे हमने उसको थीटा डिग्री घुमाया, तो कितना कार्य करना पड़ा वो हम निकालेंगे। तो लंबवत स्थिति से थीटा डिग्री ही घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो कार्य का फॉर्मूला भी हमने इससे पहले डेरिवेशन में आपको बताया था, कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से और थीटा डिग्री तक घुमाया,
तो वही पी ई साइन अल्फा डी अल्फा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पी ई साइन अल्फा डी अल्फा, छोटा विस्थापन डी अल्फा वाला हो गया। तो पी ई हमारी कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। साइन अल्फा का जो समाकलन करेंगे वो कॉस अल्फा हो जाएगा और माइनस कॉस अल्फा होगा और 90 से थीटा लिमिट लग जाएगी। सॉल्व कर लेंगे तो पी ई हमारा ये हो गया कॉस अल्फा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस बाहर लगा लो तो अपर लिमिट आ गई हमारी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। ठीक है, तो और सॉल्व कर दो, माइनस बाहर है, पी ई कॉस थीटा जैसा है वैसे ही रहेगा। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है। तो जो हमारा W2 आ गया वो आ गया आपका माइनस, देखिए कॉस ये 0 हो गई, कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो W2 इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यही आपका कार्य हुआ उसको थीटा डिग्री घुमाने में। तो अभी हमें कुल कार्य निकल गया। कुल कार्य कैसे निकल जाएगा, दोनों कार्य पता चल गए। W1 प्लस W2, W1 का मान आपको पता है कितना था 0, W2 का मान हो गया आपका माइनस पी ई कॉस थीटा। तो टोटल कार्य जो W आ गया वो आ गया आपका माइनस पी ई कॉस थीटा। और यही कार्य क्या होता है, द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो यही U इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। मतलब द्विध्रुव को अनंत स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ये था, और यही जो कार्य है ये द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो आपकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखते हैं, तो U इज इक्वल टू आपका माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई भी लिख सकते हैं। इससे और पक्का कन्फर्म हो गया कि U हमारी कैसी है, एक अदिश राशि है। U इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चे। एक बार दोबारा देख लीजिए, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने में। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव अनंत स्थिति पे था, इसको हम उसकी वर्तमान स्थिति में लाए। वर्तमान स्थिति क्या है कि क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाने वाली स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस स्थिति में लाने में हमने दो कार्य किए। पहला कार्य क्या किया कि इस स्थिति से इसको क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के एंगल में लाने में किया गया कार्य निकाल दिया, और दूसरा 90 डिग्री से उसे थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य निकाला। तो हमने देखा कि भैया जब हम इसको 90 डिग्री में लाए तो किया गया कार्य शून्य हो गया था। क्यों शून्य हो गया था, क्योंकि दोनों पे बल समान लग रहा था, विस्थापन समान था, तो बल की मात्रा तो बराबर थी, कार्य की मात्रा बराबर थी, लेकिन जो बल थे उनकी दिशाएं अलग अलग होने के कारण टोटल बल इस पर 0 लग, टोटल कार्य इसके द्वारा यहाँ पे लाने में 0 हुआ। फिर दूसरी स्थिति में अब हमारे 90 डिग्री पे आ गया था, 90 से हमने इसको थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य निकाल दिया। तो 90 डिग्री से लंबवत स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में कार्य के लिए हमने क्या करा, वही फार्मूला जो हमने द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला लगाया था। 90 डिग्री से थीटा लिमिट लग गई, पी ई साइन अल्फा डी ई अल्फा हो गया। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करके माइनस कॉस अल्फा आया, अपर लिमिट रख के लोअर लिमिट रख के हमारी जो वैल्यू आई वो लास्ट में आ गई U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। मतलब कार्य पहले निकाला और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, और उसे लिख दिया माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में अधिकतर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसे आपने सॉल्व करना है और स्वयं करके देखना है। इसके नोट्स मैं साथ में आपको भेज रहा हूँ, नोट से भी इसको पढ़िए और कॉन्सेप्ट इधर से सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।